दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान, जो जोड़कर सबको साथ रखे वो है संविधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के आइडियोलॉजी की। एक सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत, जहां देश का सुप्रीम लॉ यानी संविधान ही सबसे ऊपर है। आज जो नागरिक संविधान का पालन करता है वही असली भारतीय और देशभक्त है। देश की आज़ादी के बाद राजनीति में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज की बात करें तो कई पार्टियां और पॉलिटिशियन किसी एक धर्म और समुदाय को टारगेट करके अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं। पॉलिटिकल रैलीज में भगवान के नारे लगाना और हेट स्पीचेस इंडियन पॉलिटिक्स का कल्चर बन गया है। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि ये नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए संविधान को भी दांव पर लगा रहे हैं? क्या यही उनकी देश सेवा और राष्ट्रभक्ति है? सबसे पहले बीजेपी और MIM पार्टी की बात करते हैं। एक और जहां भाजपा हिंदूवादी नारे, हिंदी भाषा, भगवा और राम के नारों का सहारा लेकर देश की मेजॉरिटी यानी हिंदू वोटर्स को टारगेट कर रही है, वहीं हैदराबाद की MIM पार्टी मुस्लिम वोट बैंक की फिराक में है। इतना ही नहीं, भाजपा पब्लिक के सामने महात्मा गांधी के विचारों को सही बताती है, लेकिन दूसरी ओर जातीय और धार्मिक राष्ट्रवाद को प्रेफरेंस देती है, जिसे महात्मा गांधी ने हमेशा खारिज किया। यूं तो गांधी जी की तरह भाजपा की ऑफिशियल आइडियोलॉजी भी मानवतावाद है, लेकिन क्या आज भाजपा अपनी आइडियोलॉजी को भूल गई है या फिर ये भी दो टुकड़ों में बंट गई है? जहां बीजेपी के सीनियर पॉलिटिशियन डेवलपमेंट और गांधीवादी विचारधारा की बात करते हैं, तो दूसरा पक्ष गॉडसे और हिंदू राष्ट्र की जय जयकार करने में बिजी है। या फिर क्या ये कोई रणनीति है? जहां एक और BSP और भीम आर्मी का टारगेट हिंदुओं को आपस में जातियों के आधार पर या यूं कहें कि दलित और पिछड़े वर्ग के नाम पर राजनीति करना है, वहीं दूसरी ओर SP, RJD, JDU और TMC ऐसी पार्टियां हैं जो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात करती हैं, लेकिन कभी ये पार्टी यादव की बात करती हैं तो कभी मुस्लिमों की। तो क्या इनकी आइडियोलॉजी भी वक्त के साथ बदल जाती है? अगर शिवसेना की बात की जाए तो शुरुआत में ये पार्टी हिंदूवादी थी। जैसे ही पार्टी की कमान उद्धव ठाकरे के हाथों में आई, उन्होंने बदलते वक्त के साथ बदलाव का रास्ता चुना। आज ये पार्टी राज्य के सभी धर्मों की डेवलपमेंट की बात कर रही है। जब जब सेकुलरवाद की बात किसी पार्टी ने की है, तब तब उस पार्टी को खमियाजा भुगतना पड़ा। यही हुआ उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ, और इस तरह से सत्ता एकनाथ शिंदे के हाथों में चली गई। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे के धर्म और कम्युनिटी पर बदलती विचारधारा का स्वागत करती है या फिर नहीं। आजादी के पहले से कर रही कांग्रेस, 2013 के बाद बनी आम आदमी पार्टी एक कॉमन विचारधारा पर काम कर रही है। दोनों ही पार्टियां हर धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहती हैं। आज डेवलपमेंट, एजुकेशन और अवेयरनेस के आधार पर आम आदमी पार्टी ने देश में एक अलग पहचान बनाई है और लोग भी उस पर विश्वास कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही ऐसे शख्स हैं जिन्होंने तमाम बेइज्जती और मजाक के बावजूद साल 2014 के बाद से अपोजिशन का रोल निभाया है। आज़ादी के वक्त सरदार पटेल ने देश को एक किया था, तो क्या आज भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस के पटेल बन पाएंगे राहुल गांधी? या फिर कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेगी? धर्म का राजनीतिक अखाड़ा के जरिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी और जनता के व्यूज आपके सामने रखे हैं। हमारा सभी पॉलिटिकल पार्टियों से अनुरोध है कि संविधान का पालन करते हुए अपनी आइडियोलॉजी को क्लियर रखें, ताकि आम जनता उन्हें समझ पाए, जिससे एक नए भारत का निर्माण हो सके। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी इतना ही चाहता है ताकि वो आपको अवेयर कर सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।